राम राम पे बच्चों, बैकअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आसिफ भी। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। ठीक है, ये जो आप ये सवाल जो देख रहे हैं आप, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से लग जाएंगे, बट ऐसे नहीं लगेंगे, ये थोड़े कठिन वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना, ये हर एग्जाम में आते हैं लगभग। ठीक है, ये आपको कंपटीशन में भी पूछ लिए जाएंगे, 9th क्लास में पूछ लिए, 10th में पूछ लिए, यानी आपको ये लगाना ही लगाना है और सीखना ही सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हर जगह पूछ लिए जाते हैं। और एक बात तो मैं भूल ही गया, आप सब कैसे हैं? आप कहेंगे भैया मैं बहुत, हम सब बहुत बढ़िया हैं, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोग सवाल पे सीधा फोकस करते हैं और सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा दिमाग से समझना, ठीक है, इतने सरल नहीं कि तुम बिना दिमाग के समझ लो, थोड़ा तो दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। कह रहे कि एक्स, पहले तो हम तुम्हें बता दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ठीक है, ये तुम्हें सबको पता भी होगा भैया। एक बार इसको प्लस कर दो और एक बार बेटा इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस वी और ए माइनस वी। बेटा इसमें कैसे यूज होगा, तो चलो अब सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं, सवाल की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल बेटा हमारा क्या है, पहला जो सवाल है वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस वाई स्क्वायर बटे 25। ठीक है बेटा, इनमें पता क्या देखा जाता है, मैंने, ठीक है, मैंने जो पॉइंट होता है वो इन दोनों को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाने में किया जाता है। ठीक है, मैं इसका जो पॉइंट क्या होता है, इसको ए स्क्वायर बना लो, उसको बी स्क्वायर बना लो, जोड़ दो घटा दो, जोड़ दो घटा दो, बस इतना ही करना और कुछ नहीं होता है। तो ये 4 किसका वर्ग है, 4 बेटा कहोगे 2 का वर्ग है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 25 है ये किसका वर्ग है, ये बेटा 5 का वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी बाई बटे 5 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, अब तो समझ लो सवाल हो ही गया। अब क्या करोगे, इसी को एक बार प्लस कर दो और इसी को एक बार माइनस करना है, तो ये हो जाएगा x बटा 2 प्लस y बटे 5, और अगले ब्रैकेट में बस यहाँ पे माइनस लगाना और सेम टू सेम वैसा ही लिख दो। ठीक है, सेम टू सेम बेटा वैसा ही लिखना है, और सिर्फ क्या लगा देना है, माइनस लगा देना, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, तुम सोच रहे हो कठिन, नहीं भैया कुछ नहीं कठिन है, मैथ को बस समझना है। अगर आप समझ गए तो बहुत सरल होगी, और नहीं समझ पाए तो इससे ज्यादा कठिन नहीं होगा। तो पता है कि सबसे ज्यादा हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा भैया हम मैथ ही पढ़ते हैं, और नंबर भी सबसे कम आते हैं, वो किसमें आते हैं, मैथ में। कुछ बच्चों की बात छोड़ दें, कुछ तो ब्रिलियंट होते हैं, उनकी बात अलग होती है, बाकी सबकी बता रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसको हटा दो, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, अगला थोड़ा ध्यान से समझना। क्या दिया गया है समझो मेरे भाई, कह रहे कि 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 और माइनस 49 वाई स्क्वायर, ये आपको सवाल दिया गया है। अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो समझो, ये बेटा जो 25 है ये किसका वर्ग होता, तो कहोगे 5 का, तो ये इसको ऐसे लिख दो, लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। चलो देख लें ये बन रहा है कि नहीं होगा, तो माइनस लगा दिया, 2 अपने पास से लिखा जाता है। ठीक है, ए और बी यानी 5x गुणा 1। अब देखो क्या बीच वाला आ रहा है, 5 दूनी 10 आ रहा है, 5 दूनी 10x आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो सवाल है ये यहां से यहां तक क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरे भाई ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमने आपको बता दिया, ऐसे समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस v का होल स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, और माइनस 1 का तो 1 ही होता है, तो ये फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये थोड़ा पहले से ही दिया, ये कितना है, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, तो ये 7y का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना भाई, इसको ही एक बार जोड़ देना है और इसको ही एक बार घटा देना, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1 और प्लस 7y, और क्या ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 1 और माइनस 7y, यही बेटा आपका क्या हो गया,
आंसर हो गया। ठीक है, 5x माइनस 1 प्लस 7y, अगले में क्या हो जाएगा 5x माइनस 1 माइनस 7y। बस बेटा समझना है यहाँ पे था और कहीं पे कुछ नहीं है। ठीक है, बस यहीं पे समझना है। तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab का फार्मूला बन गया। तो ये क्या बन गया 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उधर वालों को हम लोगों ने लिख दिया, फिर एक बार जोड़ दिया, एक बार माइनस कर दिया। अब तो बेटा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा जो है वो भी बहुत सिंपल है, उसमें को तो बिल्कुल देख के घबराना ही नहीं है। अब x पे घात 8 दिया गया है, ठीक है, माइनस y पे घात 8 दिया गया है। ठीक है, अब देखो ना ऊपर हमें क्या चाहिए, दो घातें चाहिए, ऊपर हमें चाहिए दो घातें, तो x से ऊपर लिख लो दो घात, लिख लिया। लेकिन हमारे पास तो 8 है, तो दो में किसका गुणा करें 8 हो जाए, तो तुम कहोगे 4 का गुणा कर दो, देखो 4 दूनी 8 हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे यहाँ पे लिख दो 4 अंदर और 2 बाहर, तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या करना, इसको ही बेटा एक बार प्लस करना और इसको ही एक बार माइनस कर देना। ठीक है, अंदर वाली संख्याएं ही देखी जाती है, घातों से कोई मतलब नहीं रहता, घातें ऊपर वाली हट जाती है। ऊपर वाली बात कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली घातों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा x पे घात 4 प्लस y पे घात 4। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा x पे घात 4 माइनस y पे घात 4। क्लियर है बेटा, तब तक ये फार्मूला बनता रहेगा जब तक माइनस लगा रहेगा। अब यहाँ पे जो प्लस हो गया इसका काम खत्म हो गया। अब इधर देखो x पे घात 4 माइनस y पे घात 4। अब इसको क्या लिखेंगे बेटा, समझो, इधर वाले से कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग लिख लेंगे बेटा x का स्क्वायर, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का, थोड़ा सही से लिख दें, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब भी चार घात है तो दो अंदर घात दो बाहर, याद रखना, जब भी चार घाते हो तो दो अंदर घात तो दो बाहर घात। तो देखो दो दूनी 4 हो गया, ऐसे बेटा इसको लिख दो y स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में। फिर इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, अंदर इसको ही बेटा क्या करना, अंदर वाले को ही इसमें क्या करना है प्लस और इसी को एक बार माइनस करना है, इसको वैसा ही लिख दो जैसा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाद में माइनस लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो बेटा ये देखो फिर फार्मूला बन गया मेरे भाई, फिर ये फार्मूला बन गया। अब इन दोनों को सेम लिख दो, जैसा है वैसा ही। ये थोड़ा बड़ा सवाल होता है लेकिन सिंपल सवाल होता है। ठीक है, अब इसको फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला है, तो लिख दो एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। यही बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखने में आपको बड़ा लग रहा है बट है कैसा सरल सवाल है बिल्कुल। ठीक है, अब चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर बेटा सवाल समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने भैया ये सवाल नहीं समझ में आया, इसको आप दोबारा समझाने का कष्ट करें और हम उसको जरूर समझाएंगे। उस अकेले का सिर्फ वीडियो बना के डाल देंगे और आप आराम से उसको देख लेना। अब अगला सवाल बेटा क्या करेंगे, 1 माइनस 2ab माइनस और ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो अगला जो सवाल हमारा चौथा जो सवाल है, कह रहा है कि 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बेटा सवाल दिया गया है। तो 1 माइनस 2ab, अब ये जो माइनस बाहर दिखाई दे रहा है इसको अंदर लेके जाओ, जो ये माइनस आपको बाहर दिखाई दे रहा है इसको अंदर लेके जाना है। जब अंदर लेके जाओगे तो ये दोनों देखो इसके आगे भी कोई साइन नहीं होगा तो प्लस का होगा, तो इसका मतलब ये दोनों प्लस के हैं। जब माइनस अंदर जाएगा तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये बेटा हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा देखो अगर ये प्लस के हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हम लोग क्या करें बेटा, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस हमने जब यहां से कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 2ab, ये क्या बन गया प्लस ए स्क्वायर और ये बेटा क्या बन गया प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया। माइनस बेटा तीनों जगह था, तो हम जब हमने माइनस कॉमन लिया तो तीनों जगह क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जिसके आगे कोई साइन है तो बेटा प्लस का ही होता है। ठीक है, तो ये बेटा किसका फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस सिंपल सा हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना होता है, आराम से समझ जाओगे। बेटा तुम्हें पता है कि 1 का तो स्क्वायर हम लोग लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, देखो 1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर मेरे भाई फार्मूला बन गया, इसको ए मान लो, इस पूरे को क्या मान लो बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। बस इतना याद रखना, इस वाले को ही प्लस किया जाता है, इस वाले को ही माइनस किया जाता है। ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब अगले वाले में देखो बेटा,
इससे कोई कोई मतलब नहीं, वन वैसे ही। अब दोनों प्लस के हैं, अब इसको ही तो माइनस करना है। अब दोनों किसके बेटा, प्लस के। अब ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। समझ में आया। अगर ये दोनों किसके, प्लस के, जब माइनस के अंदर गुणा होगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे होता माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या होता माइनस, तो अब क्या होता पता, ये हो जाता बेटा प्लस का, और ये हो जाता माइनस का, और ये किसका हो जाता, प्लस का हो जाता। लेकिन हमारे पास तो है नहीं प्लस का है, तो ऐसा ही रहने दो। समझ में आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया आपको। अब एक सवाल बेटा, ये वाला जो सवाल आपको, पांचवा सवाल जो दिया गया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा ये दोनों लगभग सेम ही है, याद रखना, लगभग सेम ही है। तो पांचवें सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। अगर आप लगा पाए तो आंसर देना, अगर आप ना लगा पाए तो कहना कि भैया ये हमने नहीं लगा पाया। तो हम सिर्फ इसी का एक ही सवाल का 1 या 2 मिनट का वीडियो बना के आपको YouTube पर डाल देंगे, ठीक है। तो बेटा इसको हटा रहे हैं, अब लास्ट सवाल हम लगा रहे हैं, और ये एक सवाल जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो अगला सवाल बेटा बिल्कुल इजी है, बहुत सिंपल है। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स और प्लस 2, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या करो बेटा, इन दोनों में देख लो, जब भी हमारे पास 4 पद हो तो पहले कॉमन लेके देख लो। अगर कॉमन लेके मिल रहा है तो सही, नहीं मिल रहा फिर भैया कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमने देखा कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो बेटा याद रखो कि जब इसके पास एक्स क्यूब है, उसके पास x², तो हमेशा छोटी घात कॉमन ली जाती है। ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं पता है तो आप याद रखना, ठीक है। हमेशा बेटा छोटी घात कॉमन ली जाती है। अगर 3 और 2 है तो हमेशा 2 घात कॉमन ली जाएगी। तो इसमें हमने 2 घात ले ली कॉमन। अंदर इसके पास 3 थी, कितनी बचेगी, 1। इसके पास 2 3 हट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा, कुछ भी कॉमन नहीं मिला। तो जिस जगह कुछ नहीं कॉमन मिलता है वहां पे वन मान लिया जाता है। अब क्यों मान लिया जाता है, अगर इसमें वन का गुणा कर दें, इसमें भी वन का गुणा कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मान लिया जाता है कि दोनों जगह वन है, और तभी हम लोग क्या करते हैं, वन वहां पे कॉमन ले लेते हैं। जब वन कॉमन लिया, और किसका वन कॉमन लिया, माइनस का, यहाँ पे जो भी साइन हो उसी का कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग यहाँ प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस हो तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, माइनस। तो बेटा क्या होगा, जो माइनस का होगा, देखो माइनस की एक्स है वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस का 2 है वो बेटा माइनस का हो जाएगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखो दोनों बराबर हो गए कि नहीं, हो गए बराबर भैया, तो इसका मतलब कॉमन मिल गया। हाँ, अगर ये बराबर दोनों नहीं होते तो बेटा कॉमन नहीं ले सकते थे, ये भी याद रखना, ठीक है। तो फिर कुछ और जुगाड़ लगाते तब समान लगता। अब क्या करो, बाहर बाहर वालों को एक ब्रैकेट में लिख दो, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक है। अगर मेरे भाई अगर इसको स्क्वायर लिख दें, 1 को स्क्वायर लिख दें, कोई फर्क पड़ जाएगा, तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फार्मूला तो बन जाएगा हमारा। कौन सा बनेगा, a² माइनस b² का, a² माइनस b² को x में 1 को एक बार जोड़ दो, और एक बार बेटा क्या कर दो, माइनस कर दो, इसको वैसा ही लिख दो। यही बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, बस एक बार बेटा याद रखना, ये 5वां वाला जो क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और बेटा एक काम किया करो, कमेंट जरूर किया करो, जिससे हमें पता लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करें, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है, समझ में आए और बहुत अच्छा समझ में आए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तभी करना, वरना मत करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।